हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रुप इंस्टीट्यूट में। इस वीडियो में यानी कि जो लेसन 7 है केमिस्ट्री का, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो लेसन 7 की ये पहली वीडियो है। 2 दिन वीडियो नहीं आई थी क्योंकि जो फिजिक्स थी उसका लेसन 5 चल रहा था और इस केमिस्ट्री में आपका छठा चैप्टर यूपी बोर्ड ने हटा दिया है। छठा चैप्टर हमने पढ़ाया भी नहीं है, अब सीधा 5 कराया था, 5 के बाद में सीधे 7 पे आए हैं। लेकिन ये चैप्टर काफ़ी बड़ा था और हम सोच रहे थे कि दोनों चैप्टरों को यानी कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को बराबर कर लें, इसलिए मैंने 2 दिन इसकी क्लास रोक दी थी। लगभग वो वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, यानी पूरी केमिस्ट्री का ये सबसे बड़ा चैप्टर है। और फिजिक्स में अब कल के बाद में आपका छठा चैप्टर चलेगा, तो फिजिक्स का छठा कंप्लीट होगा और जब 7वां लगेगा इसमें ये काफ़ी बड़ा चैप्टर पूरी केमिस्ट्री का, यानी 12th क्लास की पूरी दोनों पार्ट में ये सबसे बड़ा चैप्टर है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें पी ब्लॉक के एलिमेंट, चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स की हम बात करें तो आपने 11वीं क्लास में ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स दे रखा था चैप्टर। उसमें क्या था कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स 1 और पी ब्लॉक्स के एलिमेंट 2, ये 2 चैप्टर दिए होते थे पहले। लेकिन अभी क्या है, ये 11वीं का चैप्टर था जो कि अभी इंटर में है। अब बात करते हैं कि इसमें पी ब्लॉक के, देखिएगा ये आवर्त सारणी है, इसका पहले हुबहू चित्र देखिएगा। ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। अब उसके बाद में समझाता हूँ ये तुम्हें क्या है, आवर्त सारणी को थोड़ा सा समझिए। इसका पहले आज केवल बेसिक चलेगा, उसको समझ लीजिए, ठीक है। आवर्त सारणी की हम बात करेंगे। आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार की है। आपने अभी देखो ये दिखाई दे रही है आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार की है, जैसे कि आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिएगा इधर जो ये 2, पहली बात तो ये खड़े खाने होते हैं, उनको क्या कहते हो आप, वर्ग कहते हो। खड़े खानों को हम वर्ग कहते हैं। और जो इस तरीके से क्षैतिज पंक्तियां जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। ये बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। सीरीज इनको बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। और ये ऊर्ध्वाधर जो खाने हैं इनको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, क्लियर है, यानी कि आपका ग्रुप। अब बात आती है कि ये जो खड़े खाने कितने होते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। अब बोलोगे 4 5 यहाँ से नहीं, 1 2, इसके बाद 3 से लेके 12 तक ये होता है, फिर इधर होते हैं। ये ऊंचे नीचे क्या है देखिएगा, ये जो पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, ये आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। कौन से ब्लॉक के कहलाते हैं, ब्लॉक एस ब्लॉक के एलिमेंट केवल 2 वर्ग में उपस्थित हैं, ये और ये, ठीक है। उसके बाद में इधर की बात करें तो इधर के ये 13 से लेके 18 तक की बात कर रहे हैं हम। ये आपके कौन से होते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। पी ब्लॉक के एलिमेंट इधर है, ठीक है। और ये जो बीच में होते हैं ये आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। डी ब्लॉक आपका बीच में होता है और नीचे 2 श्रेणियां यानी क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, जिनमें आपके 14 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं, 14 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इनको आप बोलते हो एफ ब्लॉक के एलिमेंट, एफ ब्लॉक। तो अब आपको पता चल गया होगा, आवर्त सारणी का पूरा प्रारूप समझ में आ गया। जो इधर की जो 2 लाइनें हैं यानी 2 खड़े खाने हैं, ये आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। पी ब्लॉक के इधर चले जाइए, 13 14 15 16 17 और 18 को एक जीरो समूह भी बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गई बात। तो ये चीज आपके जो है आपका पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। और ये बीच वाले जो है आपके आवर्त सारणी में बीच वाले की बात करेंगे, 13 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12, ये इतने 3 से लेके 12 तक के वर्ग के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और नीचे वाले पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व क्या है, ये आपके क्या होते हैं, आपके 14 एलिमेंट है। 2 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, जिनकी पहली पंक्ति को हम लेंथेनाइड्स कहते हैं और दूसरी पंक्ति को हम एक्टिनाइड्स कहते हैं। इसमें जो एलिमेंट उपस्थित होते हैं उनको लेंथेनॉइड्स कहते हैं और जो नीचे वाले हैं उनको एक्टिनॉइड्स कहते हैं। 12th क्लास में आप ये वाला पी ब्लॉक के एलिमेंट और डी एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट है ये वाले डी एफ के पढ़ोगे। लेकिन आपका देखो सिंपली सबसे पहले हम इसमें पढ़ने के लिए भी एक बहुत खास कंडीशन है। ये इतना समझिए, देखिएगा ये वाला जो 13 और 14 है, ये वाला ये 13 14 इस अध्याय में नहीं पढ़ोगे। क्यों नहीं पढ़ोगे, क्योंकि ये जो 13 और 14 जो वर्ग के जो एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक का एलिमेंट्स पार्ट 1 या पी ब्लॉक के एलिमेंट्स
1, इस तरीके से चैप्टर है 11वीं क्लास में। वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स 11वीं क्लास में 3 और 4 को पढ़ाया गया है। इंटर का जो सिलेबस है आपका, उसमें चाहे वो किसी भी हिंदी बोर्ड का है, उसमें जो सिलेबस दे रखा है उसमें पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आप पढ़ोगे। वर्ग 13, 14, 15 और 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। 15, 16, 17 और 18 केवल इतने पढ़ोगे, ठीक है। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में हम 12th क्लास की यदि हम बात करें तो 12th क्लास में कौन से 15 वर्ग 15 के तत्वों को पढ़ोगे, 16 के और 17 और 18, केवल ये 4 वर्गों के तत्वों को आप पढ़ोगे। बाकी तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया है, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो तत्व हैं सभी, इनमें देखिएगा ये जो आपके क्या हैं, नॉर्मल ये क्षार धातुएं होती हैं। क्षार धातुएं पहले तत्व की, क्षारीय मृदा धातु दूसरी, तो इसलिए क्षारीय धातु कहते हैं। ये पी ब्लॉक के तत्वों को, पहले इसकी बात कर लें, डी ब्लॉक के तत्वों को, इनको संक्रमण तत्व कहते हैं। और एफ ब्लॉक बी, ये जो एफ है नीचे, एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व और आंतरिक संक्रमण तत्व, और ये क्षारीय मृदा धातु हैं, ठीक है। क्षारीय तत्व, क्षारीय धातु हैं, पहले के क्षारीय धातु और दूसरे क्षारीय मृदा धातु, यानी क्षारीय धातु है बोलोगे। अब बात आ जाती है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक के तो आपको पढ़ने ही हैं, उनको विस्तार से पढ़ेंगे। अब सबसे पहले ये जान लो, देखिएगा ये जो एलिमेंट्स हैं इनके नाम जान लो। ये नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक, बिस्मिथ, देखिएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ये जो MC है ये पहले नहीं थे, यानी कि ये जो तत्व हैं आपके अभी अभी आए हैं। क्या आए हैं? अभी अभी। इनको मैं मिटा ही दे रहा हूँ आपका, ठीक है। इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपका आवर्त सारणी में जो फोटो है वो समझ ले रहे, ये पहले खाली थे, ठीक है। अभी भी खाली है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जो इन पे अभी भी कोई मतलब इनके जो यौगिक हैं अभी नहीं आए और ना ही बने हैं, तो इसलिए इनको नहीं पढ़ोगे आप, केवल यहाँ तक पढ़ोगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, SV का मतलब एंटीमनी, बिस्मिथ। 16 की बात करेंगे हम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। बात करते हैं 17 की, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपके अक्रिय गैस होते हैं। ये विशेष ध्यान रख लेना, ये सभी कैसी हैं? अक्रिय गैस कहलाती हैं, अक्रिय गैस होती हैं। और इनको हम शून्य वर्ग भी बोलते हैं, शून्य समूह, ठीक है। इसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये होती हैं गैसें। सभी के नाम पता चल गए, सभी के तो हमें पता होने चाहिए। दूसरी बात, जैसे कि इसमें देखिएगा नाइट्रोजन ऊपर आ रहा है तो ये नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहलाएंगे पूरे। इसमें ऑक्सीजन ऊपर आ रहा है तो ये ऑक्सीजन परिवार के तत्व कहलाएंगे पूरे। और ये F आ रहा है फ्लोरीन, तो ये फ्लोरीन परिवार के तत्व कहलाएंगे पूरे। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ये वाले, इसमें हीलियम परिवार के नहीं, ये तो अपने आप में अक्रिय गैस है, तो इसको बोलेंगे हम शून्य समूह या अक्रिय गैस है। क्लियर है? अब ये जो सारे तत्व हैं यानी पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनकी खास बात है, सभी एलिमेंट्स में अंतिम इलेक्ट्रॉन, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन? वे इलेक्ट्रॉन जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के पी कक्षक में प्रवेश करता है, बाह्य कोश के पी कक्षक में प्रवेश करता है, उन सभी को हम क्या कहते हैं? पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। अब पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस में प्रवेश करता है? पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में प्रवेश करता है, या पी ब्लॉक यानी पी ब्लॉक के नहीं, पी कक्षक में प्रवेश करता है, इसलिए हम इसको पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। तो पी कक्षक में आपका ये एलिमेंट्स प्रवेश कर रहा है, कैसे करता है वो देख लीजिए। जैसे कि आपका ये आ रहा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या होता है? 7N होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करो 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा? 5। देखिएगा आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये कितना है, यहाँ से 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, 4 गए तो कितने बचे? 3, तो 2p3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2p3। तो इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है किस में जा रहा है? पी में जा रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। 8 का O का कर लो, तो O का करोगे 8 है तो 1s2 2s2 2p4, ये अंतिम इलेक्ट्रॉन। देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन S में गए, 2 इलेक्ट्रॉन इस S में गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गए। अब तुमको आज एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं,
इन 1 2 3 4 चारों के चारों एलिमेंट, चारों के चारों वर्ग में कितने तत्व हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दूनी 10, 15 और 15 20 21 एलिमेंट्स हो गए आपके पास में। इन 21 एलिमेंट्स का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिस पर नहीं आता है करना, उसको मैं एक खास बात बता दे रहा हूँ। आप यूट्यूब पर जाकर सर्च मारोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भाई मनोज सर, कोई भी टॉपिक आपका फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, आप कोई भी टॉपिक सर्च मान लो, उसके आप पीछे भाई मनोज सर लगा दें, सारा टॉपिक निकल के आ जाएगा। उसमें हम आपको बहुत विस्तार से समझाएंगे। और दूसरी बात, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बहुत अच्छी वीडियो है जो मैंने लिंक नीचे दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करें, नीचे लिख रहा है, उस वाले लिंक पर जाओ और पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख लो। और आपको होमवर्क यही है कि इसके जितने भी 21 एलिमेंट्स हैं इनका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाना है, तभी आगे पढ़ाने में मजा आएगा, जब तक तुम्हें ये नहीं आएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब हम ये समझ में आ गया। अब ये जो आपका इलेक्ट्रॉन विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन से, जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करेगा। खास बात, इसमें एक ऐसा एलिमेंट्स है हीलियम, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, लेकिन इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है पी को इसमें प्रवेश नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि हीलियम का जो क्रमांक है वो कितना है? 2 है, और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 होता है। इसमें तो पी कक्षक आता ही नहीं है, इसीलिए एक ऐसा अपवाद है ये। तो इसलिए इसको दिमाग में रख लो, नोट कर लो, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए याद रख लो कि ऐसा कोई एलिमेंट्स है जो पी ब्लॉक का है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में नहीं जा रहा है, या जो पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है लेकिन उसमें पी कक्षक है ही नहीं। कितनी खास बात है, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट्स कह रहा है लेकिन इसमें पी कक्षक है ही नहीं। लेकिन अब इसको पी कक्षक में क्यों रखा गया, ये बात भी जान लो। क्योंकि देखो, ये शून्य समूह अलग से बनाया गया है कि इसमें वो तत्व रखे गए हैं जो किसी दूसरे तत्व के साथ कोई क्रिया नहीं करते, यानी उदासीन रहते। ये क्रिया करने का इनका कोई मतलब नहीं रहता है, ये अक्रियाशील होते हैं, अक्रिय होते हैं, इसीलिए हम इनको अक्रिय गैस कहते हैं। ये सभी गैसें होती हैं और ये किसी दूसरी गैस से क्रिया नहीं करते। गैसों की खास प्रॉपर्टी होती है कि ये दूसरी के साथ में तुरंत क्रिया करती हैं, ठीक है। लेकिन ये ऐसी गैसें ये किसी के साथ कोई क्रिया नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इनके जो बाहरी कोष होते हैं ये पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। भरे हुए का मतलब क्या है कि जैसे कि आपसे मैं बात करूं, देखिएगा एक गिलास है, समझो जरा, और गिलास में इसमें आपका ऐसा समझिए 200 ml पानी आता है, और ये पहले से ही 200 ml इसमें पानी भरा हुआ है। क्या इसमें और एक्स्ट्रा पानी आएगा? नहीं आएगा। लेकिन आपके पास में एक ये 200 ml का गिलास है और इसमें आपका 180 ml वाटर पहले से है, तो इसमें अभी 20 ml है, तो इसमें पानी आ सकता है। ठीक उसी प्रकार से इनके जो कक्षक होते हैं उसमें जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है वो उतने इलेक्ट्रॉन इनमें पूरी तरह से पहले से ही भरे हुए होते हैं। तो मतलब क्या है, ना तो इनसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है ना ही इनमें आता है। निकल तो जाता है लेकिन बहुत मतलब बोलते मशक्कत से निकलता है। तो इसीलिए इनको हम अक्रिय गैस कहते हैं, क्योंकि ये किसी से कोई क्रिया करते ही नहीं है। अभी इसके जैसे अभी तो ये बेसिक चल रहा है, अभी हमने चैप्टर स्टार्ट ही नहीं किया, ये नॉलेज दी जा रही है। जब हम कल से स्टार्ट करेंगे पी वर्ग 15 के तत्व, फिर वर्ग 16 के तत्व, फिर वर्ग 17 के तत्व, फिर वर्ग 18 के तत्व, इस तरीके से। तो फिर सारा कुछ इनके बारे में करेंगे। अब थोड़ी सी इनकी ट्रिक और जान लो, ट्रिक से किस तरीके से याद करेंगे। देखिएगा इनको याद करने का ट्रिक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। देखो प्रतीक याद रखो, और दिमाग में एक कहानी सी बता दे रहा हूँ आपको। नाना, पापा, आंटी सब बीमार। देखो नाना यानी एन, पापा यानी पी, आंटी यानी AS लगा दिया, आंटी सब SB और बीमार। आंटी, नाना पापा आंटी, नाना पापा आंटी सब बीमार। क्लियर हो गई? याद हो जाएंगे ना ट्रिक से, ऐसे करके एक बार याद कर लेना, ट्रिक को लिख लेना आप। नाना पापा आंटी सब बीमार, हो गया याद, काम खत्म। नेक्स्ट की हम बात करते हैं ऑक्सीजन परिवार के तत्वों को हम कैसे याद करेंगे। देखिएगा एक सुल्तान नाम का व्यक्ति था और उसको बोला भाई कि हमारा एक पत्र ले जा, टेलीग्राम ले जा और इसको पोस्ट कर दे। तो वो सुन नहीं रहा था, तो उससे बोला, हो सुल्तान सेंट टेलीग्राम बाई पोस्ट, हो सुल्तान सेंट टेलीग्राम बाई पोस्ट। खत्म, पहुंचा दिया उसने पोस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। कैसे याद करोगे?
फूटा कुल्हड़ बारात आई अतरौली से। हो गया ना याद? फूटा कुल्हड़ बारात आई अतरौली से। कैसा है? हैं? बहुत सुंदर है ना? ये इस तरीके से याद हो गया। आगे की चलते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इनको भी याद कर लो। इनका कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? हीना, नीना और करीना, जीरो रे। हीना, नीना और करीना जीरो रे। जीरो रे बोलते हैं ना, हरियाणवी में हैं को रे कर देते रे, तो इस तरीके से हीना, नीना, रीना, हीना, नीना और करीना जीरो रे। जीरो का मतलब एक्स ई। इस तरीके से याद भी कर सकते हो आप। इनको ये पता होना चाहिए कि आपको मतलब कौन सा तत्व कहाँ पर आता है, इस तरीके से। लास्ट में एक बात और इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लेना दिमाग में। जिस तरीके से हमने बताया था कि ए ब्लॉक को क्षारीय धातुएं कहते हैं, डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं और एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से इन पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स को एक उपनाम से, दूसरे नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इनको? प्रतिनिधि तत्व। क्या? प्रतिनिधि तत्व भी इनको कहते हैं। इन सभी को क्या कहते हैं हम? प्रतिनिधि तत्व भी कहते हैं, या हम इनको बोल सकते हैं प्रसामान्य तत्व। प्रसामान्य तत्व भी कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये कुछ सब कुछ समझ में आ गया होगा। यानी कि अभी तो इनका बेसिक था, कल से आपका यानी कि नाइट्रोजन परिवार का तत्व स्टार्ट करेंगे और सीधे एकदम खत्म कहानी। एक ही बार में सारा कुछ बहुत अच्छे से नाइट्रोजन बनाने की विधि वगैरह सारा कुछ अब चलेगा। अब बनाने की विधि, अब रिएक्शन ज़्यादा आएंगी अब, ठीक है। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पूरी रिएक्शनों की केमिस्ट्री है। बहुत जिनको ये रिएक्शन बनानी नहीं आती है वो बेसिक से सब कुछ समझता रहे, ये सारी चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। और जो इस चैनल पर पहली बार दस्तक दे रहे हैं, यानी कि पहली बार आए हैं, तो उनसे खास रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका अपना ही सेकंड चैनल है, जिसकी लिंक आपको नीचे दे रखी है। आवर सेकंड चैनल, मनोज सर के नाम से चैनल है वो, और उस पर 12th क्लास की बहुत हैवी तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से आपका मैथ चल रहा है, और उसके साथ साथ आपकी हिंदी की तैयारी भी एकदम सॉलिड तरीके से कराई जा रही है। सो प्लीज़ जाकर उसको चेकआउट करें, वीडियो को वहाँ पर जाकर मतलब उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद।